ये बेसिकली हम इसलिए बताते हैं, एनसीईआरटी में पहले ये सारे मेथड्स तो नहीं थे, पहले भी 1 2 3 थे, पहले भी 3 ही थे, और चौथा आपका ग्राफिकल मेथड था, ये भी अभी है, इंट्रोड्यूस है आपका नाम। तो हम यहाँ पे 6 इसलिए क्योंकि देखिए कई लोगों की फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है, आगे जाकर के हो सकता है कि उनको इंटरमीडिएट के बाद आपका ना उनको नौकरी करने के लिए आपका कोई जो एसएससी ग्रेड्स के क्लरिकल ग्रेड्स का जो कंपटीशन होता है वो तैयार करना है, तो वहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसको एक क्वेश्चन आगे के सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसको फ्रॉम विच मैथड विल बी द एप्रोप्रिएट मैथड फॉर देम, क्योंकि वहाँ लिमिटेड है, कभी कभी को देखिए 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, गेटिंग माय पॉइंट। तो 120 मिनट में करने का मतलब जो होगा 2 घंटा हो गया, तो यू हैव टू गिव आपका नाम 2 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन, ये हुआ, या 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होगा, वो तो क्वेश्चन को देख करके। जैसे इस बार का जो पेपर आया था वो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा था जिसने कि वास्तव में साल भर प्रैक्टिस करी होगी, कैलकुलेशन की होगी, कैलकुलेटिव पेपर था, 20 क्वेश्चन भी बड़े कैलकुलेटिव थे, मतलब इजी था पर कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन थे। उसके लिए देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे, अभी क्या हो गया, सीबीएसई का बहुत कम पोर्शन हो गया, कॉम्पिटिटिव लेवल ऊपर हो गया, अब आप सपोज के लिए सीबीएसई का ये है और कॉम्पिटिटिव लेवल का ये है, तो देखो इसमें और इसमें बड़ा अंतर है ना, आप ये इसको लाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपका, तो कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं आपका, तो आपको अभी से ही मेहनत करनी, ऐसा नहीं कि आपको खेलना नहीं है, आपको खेलना भी है आपको, लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स रेगुलरली यू हैव टू गिव टू योर आपका सब्जेक्ट्स, 1 आवर ईच फॉर ईच सब्जेक्ट, ये मान करके चलिए आप ना। अब आप करेंगे, कल बात हो रही थी, मैं चौथा आपका नाम आपको ये वाला बता रहा हूं, लेकिन इससे बताने से पहले ये फॉर्मूला कैसे हुआ आपका नाम, तो पहले मैं इसको बता देता हूं ना, देखो दिस, तो डेरिवेशन आएगी आपको पता, डेरिवेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशंस देता है, हाँ, तो देखो डेरिवेशन ऑफ आपका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, ये जो आप ये देख रहे हैं ये फॉर्मूला, जो x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, and if you want to find out the value of this y, so y is equal to c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1, ये आया कैसे? हमें आजकल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है सर, अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अभी 11 महीने, अभी तो सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ स्कूल्स में, तो आपको ये कैसे हो, आपको भाई जब आप मुझे कंपेयर करेंगे रावत सर को किसी दूसरे के, लोग कहते कंपेयर मत करो, कंपेयर किल्स द अचीवमेंट कहते, मैं कहता नहीं कंपेयर करो, तभी आपको यू कैन आपका जस्ट फाइंड आउट दैट कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, मेरा अपना अलग फंडा है। तो ना ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके लिए क्या करते हैं आपका, देखो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपका ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आपको लिख दे सकेगा, आप अभी लिखेंगे कौन सा, एनसीईआरटी वाला लिखिए आपका ना, तो व्हाट इज दैट, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू आपका नाम 0, तो दिस इज एनसीईआरटी आपका नाम, देखो दिस, इसमें क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वन, कि कांस्टेंट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हाट इज कांस्टेंट, c1 c2, व्हाई इट इज नोन एज योर कांस्टेंट, बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल्स, x और y इसमें होता नहीं, ओनली द डिजिट्स, एंड डिजिट्स में भी आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव, व्हाट इट मींस, फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा, नहीं हाँ फ्रैक्शन में भी होता है, उसको हम कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर, आपका इज इट क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट, ये देखो कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ y, कांस्टेंट्स, coefficients of x and coefficients of y again. What I have written आपका, this is important. So now y के coefficients क्या है,
B1 and B2. What are the constant? C1 and C2. Is that clear? और इसके बाद आपका नाम देखा दिस था, ये आपका A1 A2. What are these? The variables. The Variables. variable. The variables of which variable नहीं? X. These are the coefficients of variable x. x के coefficients होते हैं सर. Getting my point sir? Yes, sir. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बताइए. No, sir. ओके ना, और उसके बाद देखो B1 B2 अगेन कोफिशिएंट आपका यार, ये जो आपको कल लिखा ना, दिस इज द सारस डायग्राम. सरस भी लोग कहते थे लेकिन सरस नहीं, दिस इज द सारस डायग्राम. ये सारस डायग्राम ही आपका नाम इसको बने. इन दोनों के बीच में गैप में लिख दीजिएगा x, इन दोनों के बीच में y. अब यहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द कांस्टेंट्स आर देयर, तो यहां पे आपका +1 लिखेंगे, आपका +1. प्लस नहीं भी साइन बना रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है सर. अगर ये यहां कांस्टेंट राइट में चले जाएगा तो सिर्फ ये चेंज होगा एंड यू राइट हियर -1. अब मेरा फॉर्मूला सही है या नहीं है अभी पता लगेगा. अब देखिए ना, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की मेथड है जो 11th 12th में आती है. तो अभी ये हमारे टॉपिक में नहीं है. लेकिन फॉर्मूला बनाना आना चाहिए ना. अच्छा. गाड़ी चलाने की तो उम्र आपकी है नहीं, फिर गाड़ी क्यों चलाते हो 18 साल से पहले? हाँ. दिस इज द पॉइंट. तो सीखने की कोई उम्र नहीं होता, कभी भी आप सीख सकते हैं. व्हाट इफ चला दो, तो ये नीचे आएगा ऐसे, तो ये आपका प्लस होता है. ऊपर से नीचे जब आएगा प्लस, और नीचे से ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस. ये देखिए, दिस इज प्लस, ये देखो आपका ये माइनस, दिस इज प्लस और ये माइनस. अब देखो x के नीचे आप क्या करेंगे, x के नीचे देखो ये पहले मल्टीप्लाई होगा B1 C2 और माइनस नीचे मल्टीप्लाई होने से पहले माइनस साइन, तो दिस का B2 C1 इक्वल टू y में आप करो C1 A2 और माइनस देखो C2 A1. ये ऐसे है. एंड बिफोर गोइंग अप मल्टीप्लाइंग विद दिस वन C2 A1, इससे पहले आपका बिफोर यू आपने किया था माइनस साइन एंड 1 अपॉन देखो आपका A1 B2 और माइनस ये ऊपर जाएगा तो A2 B1. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इसके नीचे लिख दीजिएगा. अब देखो ना A कंपेयरिंग 1 with 3. So you like आपका देखो x upon B1 C2 minus B2 C1 equal to 1 upon आपका देखो दिस A1 B2 minus A2 B1. तो देखो ऊपर जाएगा B1 C2 minus B2 C1 1 जा it's going. so now देखो x is equal to B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 और minus A2 B1. if I'm not so wrong चेक कर लीजिएगा क्या है. 1 2 2 1. Is that clear sir? And here you will write आपका देखो ना दे सर equalizing या comparing आपका 2 with 3. अब आपका देखो y upon C1 A2 minus C2 A1 equal to 1 upon A1 B2 और minus A2 B1. तो देखो अगेन इट्स गोइंग अप. यहाँ पे आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है आपका. तो देखो इस C1 A2 minus C2 A1 1 जा इट्स गोइंग अप. ऊपर देखिए एरो लगा हुआ है, तो y इज इक्वल टू C1 A2 minus C2 A1 अपॉन A1 B2 minus A2 B1. व्हाट इज दिस? तो ये फॉर्मूला कैसे बना? सारांश डायग्राम से. सारांश डायग्राम कहाँ आता है? सीबीएसई में जो 12th में मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, छोटे छोटे बनाते हैं इसके, छोटे छोटे डिटरमिनेंट, उनकी मदद से आपका ना ये बनता है. तो ना द फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके आपको बता दिया. सर को वहां समझा दे, आपका क्रॉस क्रॉस कर रखा है. ये वही वापस आपने क्या करना, जो आप इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को आप कलेक्ट करेंगे. बट फर्स्ट यू विल राइट द कोफिशिएंट ऑफ y, फिर कांस्टेंट, फिर कोफिशिएंट ऑफ x और अगेन कोफिशिएंट ऑफ y. मतलब y कांस्टेंट x y. हाँ x y देखो x ये x में आपका क्या आएगा कांस्टेंट और y के कोफिशिएंट. y के साथ आपका जो होगा कांस्टेंट और कोफिशिएंट x आएगा. और 1 के साथ y वी हैव टेकन 1 + 1 क्योंकि कांस्टेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड.
जब कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो आपका ये +1 होगा, और राइट हैंड अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होगा ये तो आपका यहाँ पे -1 आ जाएगा बस। तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब -C1 -C2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस का फिर फॉर्मूला आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो आपका ये B1 C2 B1 C2 नीचे जाने से पहले, मल्टीप्लाई होने से पहले दिस माइनस साइन विल कम। इसके डिटरमिनेंट में बड़े हैं आपका, जैसे क्या होता हम क्या करते देखो 1 ये आपका जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसके लॉज है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के लॉ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके ये डिटरमिनेंट्स ऐसे बन के इनके साइंस बनते हैं, तभी होता है। आपको उतनी जानने की जरूरत है, आपसे ऊपर से जब नीचे मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर से नीचे आएगा फिर नीचे से ऊपर जाएगा, इट विल गो अप। तो नीचे से ऊपर जब जाएगा बिफोर मल्टीप्लाइंग देन यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन। गॉट इट सर? सो प्लीज डू इट। फिर उसके बाद थर्ड मेथड तब मैं बताऊंगा प्लीज। तो इसमें डेरिवेशन